आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में भाई, जिसको स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। और भाई ये दोनों अब एक साथ आ चुके हैं और भाई जो क्राउड का रिएक्शन था काफ़ी मज़ा आया इसको देखकर। अब भाई यहाँ रिंग में आते हैं तो भाई सैमी की चैट्स यहाँ लग रही होती है तो केविन कहते हैं कि लगता है कि भाई ये लोग तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद ही भाई लोग केविन ओवेंस के चैट लगाने लग जाते हैं तो सैमी भी यही चीज़ कहते हैं। तो भाई ये दोनों यहाँ पर बात करते हैं और सैमी ज़ेन कहते हैं कि हाँ भाई मैंने पिछले कुछ हफ्तों से जो चीज़ कही थी कि भाई हमें कोई मतलब ब्रदर्स बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें पार्टनर्स बनने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक साथ काम करने की ज़रूरत है ब्लड लाइन को नीचा करने के लिए। तो ये चीज़ भाई मैंने यहाँ पर गलत अप्रोच की, मैं यहाँ पर एक बिज़नेस के हिसाब से सिर्फ सोच रहा था, लेकिन भाई मुझे ये चीज़ समझनी चाहिए थी कि भाई हम दोनों जो है वो ब्रदर्स हैं और हमें जो भी चीज़ यहाँ पर करनी चाहिए हमेशा एज अ ब्रदर्स ही करनी चाहिए। और यहाँ पर जो सैम है हमारे केविन ओवेंस है वो भी कहते हैं कि भाई तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट हो। मुझसे कभी भी किसी ने पूछा है कि भाई तुम जितने भी रिंग में मतलब बंदों के साथ कम्पीट किया है तो सबसे बेस्ट कौन है, तो हमेशा मैंने तुम्हारा नाम लिया। और जब तुम ब्लड लाइन में थे तो भाई तब भी मैं तुम्हें यही चीज़ कहता था और भाई तुम रोमन के नीचे लगे हुए थे, जबकि तुम रोमन या जो भी ये बंदे हैं भाई सबसे यहाँ पर बेस्ट हो। और यहाँ पर भाई रेसलमेनिया में हमारे पास चांस है कि हम भाई ब्लड लाइन को तोड़ें और दोनों भाई यहाँ पर रेसलमेनिया के साइन के ऊपर जो है वो देखते हैं। और भाई यहाँ पर जो फैंस हैं वो समझ गए थे कि भाई जो ये दोनों है भाई किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे पहले ये कुछ कहते हैं यहाँ पर जो हमारे ऊसोज है वो आ जाते हैं और भाई यहाँ पर जिमी ऊसो बात करते हैं कि भाई तुम लोग मतलब कि तुम क्या ही मतलब तुम तो भाई बेट्रे तुमने किया तो भाई तुम यहाँ पर डिज़र्व नहीं करते, भाई तुम्हें हम जो है वो कुछ भी नहीं कहेंगे। और यहाँ पर जो सैमी ज़ेन है वो कहते हैं कि जे ऊसो को कि भाई तुम बेट्रे की क्या बात कर रहे हो, जबकि तुम्हारे खुद सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि तुम यहाँ पर भाई रोमन रेंज को बेट्रे करो। और ये दोनों भाई चैलेंज करते हैं जिसको भाई जिमी ऊसो कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हारा अभी वो लेवल ही नहीं है, तुमने किया ही क्या है भाई, तभी तुम 3 मिनट में हुए हैं सिर्फ एक साथ आए हुए, तो भाई हम तुम्हारा ये चैलेंज जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो जे ऊसो हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई यही हमारे पास मौका है कि ये जो सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस प्रॉब्लम है इसको हम हमेशा के लिए हल कर दें। तो इसलिए भाई वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम तुम्हारा जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करते हैं। और भाई अब ये मैच ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया में, द ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स। और द ऊसोस वेट नहीं करते और भाई वो रिंग में आ जाते हैं और अटैक शुरू कर देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर जो केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन है उन्होंने यहाँ पर भाई काफ़ी अच्छी यहाँ पर फाइट बैक की, मतलब दोनों टीम्स को भाई अच्छा यहाँ पर टाइम दिया गया। कभी भाई 2-on-1 वाली सिचुएशन सैमी ज़ेन केविन ओवेंस पर थी, कभी दी ऊसोस पर थी। तो भाई एक चीज़ मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि भाई किसी को भी मतलब कि ज़्यादा अपर हैंड नहीं दिया गया, 50-50 यहाँ पर जो है वो बुकिंग की गई, जो कि चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और भाई यहाँ हम ये भी देखते हैं कि जो सैमी ज़ेन है भाई वो अपने हलवा किक की तैयारी कर रहे थे, जो कि आई थिंक जे ऊसो पर जो है वो पड़ने वाली थी। लेकिन भाई जिमी ऊसो यहाँ पर उनको रिंग के बाहर ड्रैग कर लेते हैं और उसके बाद भाई स्टील चेयर्स लेके आ जाते हैं दोनों बंदे। और ऐसा लगता है कि भाई दोबारा यहाँ पर वो रिंग में आएंगे और फिर से जो है वो फाइट स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन भाई तभी हमें बैक से देखने को मिलता है कि सोलो सिकोआ और रोमन रेंज भाई रिंग में आ चुके हैं, मतलब एरिना में आ चुके हैं। और उसके बाद भाई ये सेगमेंट जो है वो इधर ही जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो काफ़ी अच्छी जो है वो स्टार्टिंग हमें देखने को मिलती है मंडे नाइट रॉ की। उसके बाद हमें मॉन्टेस फोर्ड वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का भी मैच देखने को मिलता है। और भाई ऑस्टिन थ्योरी को इस वक्त बड़ा दिखाने की ज़रूरत है क्योंकि भाई जॉन सीना के साथ उनका मैच होने वाला है। अब भाई मॉन्टेस फोर्ड मैच में थे तो मैच भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, लेकिन भाई एंड पर यहाँ पर जो हमारे ऑस्टिन थ्योरी उन्होंने अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत लिया। और मैच खत्म होने के बाद वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई पहले ये बंदा मुझे जो है वो मेरी मतलब मानता नहीं था मुझे, और अब भाई ये मान जाएगा। और इसी तरह भाई जॉन सीना ने भी जो है वो मुझे काफ़ी डिसरिस्पेक्ट किया, वो भी मुझे मानता नहीं है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन भाई रेसलमेनिया में वो ये चीज़ कर लेगा। तो इस तरह से भाई ऑस्टिन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे पम्प्ड अप नजर आए। तो भाई इस मैच को देखने में भी अब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। नेक्स्ट हमें ब्लड लाइन देखने को मिलती है और भाई यहाँ पर जो जिमी ऊसो और जे ऊसो भाई जो चीज़ करके आए थे भाई रिंग में पिट के आए थे, जो हमारे रोमन रेंज है भाई उसी के बारे में यहाँ पर पूछते हैं। तो यहाँ जिमी ऊसो कहते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छी नहीं थी और उन्होंने कहा कि भाई मैं इन चीज़ से तो तंग आ गया हूँ कि भाई कोई भी चीज़ होती है तो भाई मुझे यहाँ पर ब्लेम किया जाता है, मैं भाई क्यों हमेशा ही यहाँ पर जो है वो ब्लेम किया जाऊँ। तो रोमन भाई सबको बाहर भेजते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो जे ऊसो है उसको वो यहाँ पर कहते हैं कि नहीं भाई तुम यहाँ पर जो है वो रुको। तो यहाँ पर जे ऊसो को वो कहते हैं कि भाई तुम तो पहले कह रहे थे कि भाई तुम यहाँ पर ब्लड लाइन में नहीं हो, ये है वो, और भाई अब तुमने डिसीजन भी ले लिया जो कि भाई ब्लड लाइन में हो तो फिर ही तुम करते हो, तो क्या तुम भाई ब्लड लाइन के साथ हो या फिर भाई तुम हमारे खिलाफ हो। तो यहाँ जे कहते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद भाई रोमन रेंज उनको यहाँ पर आई लव यू भी कहते हैं। तो मतलब यहाँ से भाई रोमन रेंज और जे ऊसो की कोई तो भाई स्टोरी लाइन ऐसी है जो कि भाई फ्यूचर में दिखाई जाएगी, क्योंकि भाई जे ऊसो का यहाँ पर कोई इतना खास रिएक्शन नहीं आ रहा था जब जे मतलब रोमन रेंज ने उनको आई लव यू भी कहा, तो इतना कोई ख़ास उनका रिएक्शन नहीं था। तो मुझे लगता है कि भाई रेसलमेनिया के बाद
इन दोनों की भी कोई स्टोरी लाइन ऐसी ज़रूर चलने वाली है जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार होगी। तो इस तरह से भाई जो हमारे ट्राइबल चीफ है, मतलब बाद में पॉल हेमन भी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई ट्राइबल चीफ क्या तुम्हारे जो जवाब तुम्हें चाहिए थे जे उसों से वो तुम्हें मिल चुके हैं। तो यहाँ पर रोमन रेंज कहते हैं कि हाँ भाई मुझे वो जवाब मिल चुके हैं। तो इस तरह से भाई रोमन तो सेटिस्फाई हो गए हैं जे उसों से, क्या जे भी हुए हैं या नहीं ये नहीं पता। उसके बाद हमें ओमोस का भी मैच देखने को मिलता है मुस्तफ़ा अली के साथ, और भाई यहाँ पर ओमोस को स्ट्रॉन्ग दिखाना है। ब्रॉक लेसनर के साथ उनका मैच है और यहाँ पर वो जीत गए। और नेक्स्ट वीक भाई हमें इनका ब्रॉक लेसनर के साथ एक सेगमेंट भी देखने को मिलने वाला है जो कि भाई वे इन वाला होगा। और मैच खत्म होने के बाद यहाँ एमवीपी भी कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर किसी बंदे से नहीं डरता, किसी मॉन्स्टर से नहीं डरता, लेकिन भाई नाइजीरियन जाइंट से वो डरेगा एट रेसलमेनिया। उसके बाद 200 में बैक से मिस और हमारे लोगन पॉल देखने को मिलते हैं और इम्पल्सिव टीवी में मिस जो है वो कहते हैं कि मुझे तुम गेस्ट बना लो, जिसको भाई इनकार कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनली इम्पल्सिव टीवी आता है और यहाँ पर भाई लोगन पॉल सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मैं यहाँ पर कितने ही मिलियन डॉलर जो है वो कमा चुका हूँ, भाई मुझे ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे WWE में आने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई मुझे इस चीज़ से प्यार है, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, लेकिन भाई तुम लोग मुझे जो है वो इज्जत नहीं देते। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता अगर भाई तुम लोग ये नहीं चीज़ करोगे, ये तुम लोगों की भाई बदकिस्मती है कि भाई इतना बड़ा स्टार तुम्हारे सामने हो, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और इसी वजह से वो कहते हैं कि भाई आज मेरे जो शो है भाई उसके ऊपर कोई भी गेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि भाई कोई भी इस काबिल नहीं है कि भाई वो यहाँ पर आए। और वो सच को भी कहते हैं कि भाई तुम बड़ा कह रहे थे ना कि मतलब मैं तुम्हारी रिंग में आया, तो भाई अब ये मेरा शो है और इसीलिए भाई अब ये मेरी सारी चीज़ है और मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाऊंगा। और वो भाई जो उन्होंने मुक्का मारा था सैथ को 2 हफ्ते पहले, भाई उसको भी कहते हैं कि हाँ भाई वो फुटेज दोबारा से चलाओ, और 2 से 3 मरतबा वो चीज़ चलाते हैं और काफ़ी इसको एंजॉय करते हैं। वहाँ पर भाई इमोजी लगा के भी वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार दिखाई गई और भाई लोगन पॉल इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। तभी उनका भाई माइक्रोफोन यहाँ पर काम करना छोड़ देता है, दूसरा माइक्रोफोन आता है भाई वो भी काम नहीं करता। और तभी हमें पता लगता है कि भाई जो प्रोडक्शन ट्रक है वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस है भाई, जो कि ये सारा जो है वो चीज़ें कर रहे थे। इमोजी भी भाई उन्होंने ही यहाँ पर लगाई थी। और उसके बाद जो हमारे सेथ रॉलिंस है वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे साथ काफ़ी मसले हो रहे हैं और भाई ये चीज़ अब हल करने के लिए क्या करें। और वहीं पर दोस्तों वो प्रोडक्शन ट्रक में बटन दबाते हैं और सेथ रॉलिंस का ही थीम सॉन्ग प्ले होने लग जाता है। और सेथ रॉलिंस भाई बैक स्टेज से जिस तरह से वो इंजॉय करते हुए अपना थीम सॉन्ग आते हैं वो चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर रिंग में आते हैं, लगता है भाई कि कुछ बोलने वाले हैं लेकिन भाई कुछ भी नहीं बोलते और यहाँ पर अटैक शुरू कर देते हैं लोगन पॉल के ऊपर। और इन दोनों के दरमियान हमें भाई ब्रॉल स्टार्ट होती हुई दिखाई दे जाती है, काफ़ी मज़ेदार यहाँ पर ब्रॉल थी भाई, रेफरी वगैरह सारे यहाँ पर आ जाते हैं और वो मोमेंट काफ़ी अच्छा था भाई जब यहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह सारे आ जाते हैं और सेथ रॉलिंस भाई यहाँ पर टॉप रॉप के ऊपर चढ़ जाते हैं और भाई सिक्योरिटी के ऊपर कूद पड़ते हैं लोगन पॉल की। लेकिन भाई वहीं पर जो लोगन पॉल है भाई वो रेडी बैठे थे और फिर से उन्होंने अपने वही 1 शॉट यहाँ पर लगा दी। और इस तरह से भाई आज की मंडे नाइट रॉ में भी लोगन पॉल को ही अपर हैंड दिया गया है और जाते वक्त वो ये भी कहते हैं कि भाई 3 टाइम चार्म होता है और भाई 2 दफ़ा तो मैं तुम्हें बीट कर चुका हूँ और भाई फाइनल टाइम मैं तुम्हें रेसलमेनिया में बीट करूंगा। तो इस तरह से भाई इन दोनों की जो स्टोरी लाइन है उसकी प्रोग्रेशन हमें आज देखने को मिली। नेक्स्ट दोस्तों में जॉनी गार्गानो और डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच देखने को मिलता है और भाई डोमिनिक ने रे के सामने उतरना है रेसलमेनिया, जो कि भाई काफ़ी चांसेस है, तो इसलिए भाई वो इस मैच को जीत जाते हैं। और मैच खत्म होने के बाद वो फिर से बात करते हैं कि भाई किस तरह से मेरे फादर ने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन भाई मैं वो चीज़ करके रहूँगा। और नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन में पूरी रे मिस्टीरियो की फैमिली आने वाली है और भाई यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि भाई मैं कुछ ऐसा करूँगा जो कि भाई मैंने प्लान कर लिया है और भाई तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब भाई क्या डोमिनिक ने जो है वो सोचा है और क्या वो करेंगे स्मैकडाउन में, ये चीज़ देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मुझे लग रहा है कि भाई शायद इस स्मैकडाउन में ये मैच ऑफिशियल हो जाए फॉर रेसलमेनिया, रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो, फादर वर्सेस सन, जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार होगा। उसके बाद दोस्तों में फिर से बैक से ब्लड लाइन देखने को मिलती है और यहाँ पर पॉल हेमन आके सबको कहते हैं कि भाई हाँ भाई तुम लोग की नाइट जो है वो काफ़ी अच्छी गई। तो भाई ट्राइबल चीफ कह रहा है कि भाई तुम सब यहाँ से जा सकते हो, सब जाने लगते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर सोलो सिकोआ को रख लिया जाता है। अब वो चीज़ यहाँ पर क्यों की गई भाई उसके बारे में हम मेन इवेंट में जो है वो जाकर बात करेंगे। उसके अलावा भाई एज का भी एक सेगमेंट हमें देखने को मिला जहाँ पर भाई उन्होंने डीमंस जो है वो इस तरह की कोई बात की कि भाई तुम भी अपने जो डीमंस है भाई उसको लेके आओ। तो भाई मुझे यहाँ लग रहा है कि नेक्स्ट वीक दोस्तों यहाँ पर डीमन बैलर का रिटर्न हो सकता है और एज वर्सेस फिन बैलर डीमन का हमें मैच देखने को मिलेगा एट रेसलमेनिया इनसाइड हेल इन अ सेल। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं जहां पर भाई हमें रोमन रेंज देखने को मिलते हैं अलोंगसाइड सोलो सिकोआ एंड पॉल हेमन और यहां पर भाई वो एक्नॉलेज मी वाली चीज़ कहते हैं और भाई फौरन ही यहां पर जो कोडी रोड्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और भाई इन दोनों के दरमियान बातचीत शुरू हो जाती है। और कोडी कहते हैं कि भाई आमतौर पर भाई मैं यहाँ पर आके पूछता हूँ कि हाँ भाई किस चीज़ के बारे में बात करना चाहोगे, लेकिन भाई आज मुझे पता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने यहाँ पर कहा कि हाँ भाई तुम लोग मुझे कह रहे थे कि भाई ये जो भी चीज़ ब्लड लाइन की है मैं इस
इससे जो है वो बाहर रहूँ। तो भाई मैं इससे क्यों यहाँ पर जो है वो बाहर रहूँ, तो क्या तुम भाई मुझे ये चीज़ बताना चाहोगे। तो यहाँ पर रोमन कहते हैं कि भाई तुम जो है वो अपने आप को फजूल में भाई थका रहे हो, तुम्हारा कोई चांस नहीं है, तुम्हारी अपनी भाई पूरी ज़िंदगी तुम यहाँ पर भागते आए हो। सबसे पहले तुम स्टारडस्ट थे, तुम यहाँ पर भाग गए, उसके बाद तुमने अपनी एक नई प्रमोशन शुरू कर दी, तुम फिर वहाँ से भी जो है वो भाग कर आ गए और भाई अब तुम इस चीज़ को कह रहे हो कि भाई तुम यहाँ पर फिनिश करोगे स्टोरी को अप्रैल 2 को। और भाई अप्रैल 2 तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा दिन होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई तुम्हें अप्रैल 3 के बारे में सोचना चाहिए कि भाई जब तुम उठोगे और भाई तुम फिर क्या करोगे, हमेशा से जो तुम करते आए हो तुम फिर वही चीज़ करोगे और तुम भाई यहाँ पर रन कर जाओगे। तो इस तरह से भाई वो कहते हैं, कोडी कहते हैं कि हाँ भाई ये जो भी चीज़ें इसने कही वो चीज़ सारी जो है वो ठीक है, लेकिन भाई उन्होंने कहा कि अब वो चीज़ नहीं होगी। उन्होंने उल्टा यहाँ पर रोमन रेंस को ही कहा कि नहीं भाई यहाँ पर रेसलमेनिया में तुम हार जाओगे और भाई अप्रैल 3 को तुम जब उठोगे तो तुम भाई शीशे में देखोगे तो तुम्हारे पास कोई चैंपियनशिप्स नहीं होगे, तुम वो रोमन होगे भाई जिसकी रेन ख़त्म हो गई होगी और तुम चीफ होगे जिसकी कोई भी ट्राइब नहीं है, क्योंकि भाई जे उसो भी तुम्हें छोड़ देगा जिसके भाई हिंट्स हम काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। उसके अलावा भाई जिमी उसो भी तुम्हें जो है वो छोड़ देगा और उसके बाद भाई सोलो सिकोवा जिसके बारे में भाई तुम्हें लग रहा है कि शायद वो तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन भाई सोलो सिकोवा भी एक ऐसा टाइम आएगा जो कि तुम्हें यहाँ पर जो है वो छोड़ देगा। और भाई सोलो सिकोवा को कहते हैं कि भाई मुझे जो है वो तुम्हें देखकर मतलब मुझे अपनी याद आती है, तो मैं भी यहाँ पर जब भाई 20 साल का था तो मैं भी भाई स्टार बनने की कोशिश करता था, लेकिन भाई मुझे चीज़ पता लग जानी चाहिए थी कि भाई मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं था। तो तुम भी भाई ये चीज़ समझ रहे हो, लेकिन भाई तुम अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो। और उसके बाद भाई रोमन रेंस इसका कोई भी जवाब नहीं देते और भाई वो यहाँ पर रिंग से चले जाते हैं, लेकिन भाई हम देखते हैं सोलो सिकोवा यहाँ पर नहीं जाते और भाई रोमन को ये चीज़ पॉल हेमन बताते हैं। तो भाई रोमन काफ़ी यहाँ पर गुस्से में होते हैं और वो सोलो को आवाज़ भी देते हैं, लेकिन भाई सोलो यहाँ पर मतलब फेस टू फेस आ जाते हैं हमारे मतलब के कोडी रोड्स के और उसके बाद वो जाने लगते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर कोडी कहते हैं कि हाँ भाई मैंने बिल्कुल ये चीज़ सही कही थी कि भाई तुम अभी रेडी नहीं हो। और सोलो को भाई गुस्सा आ जाता है, वो अपनी समोवन स्पाइक लगाने लगते हैं, लेकिन भाई किक पड़ती है कोडी रोड्स की तरफ से। उसके बाद फिर से सोलो बैक जाते हैं, मतलब फिर से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई रोमन रेंस उनको यहाँ पर पकड़ लेते हैं और इस तरह से भाई उनको लेके यहाँ से चले जाते हैं। तो अब भाई ये जो सोलो सिकोवा वाली चीज़ आज ऐड की गई है WWE की तरफ से, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और भाई हिंट्स क्लियर दिए जा रहे हैं WWE की तरफ से कि भाई जो ब्लड लाइन है वो टूटने वाली है। जे उसो के हिंट्स हमें देखने को मिले, जिमी उसो भी भाई आज काफ़ी एग्रेसिव हो गए रोमन रेंस के सामने और सोलो सिकोवा का भी ये हमने एंगल देखा। तो भाई आज की रॉ में काफ़ी हिंट्स दिए गए कि ब्लड लाइन का भाई अब ख़त्म होने वाली है ब्लड लाइन। तो आपको क्या लगता है वैसे कि क्या रेसलमेनिया में ब्लड लाइन ख़त्म हो जाएगी और क्या भाई ये पूरी जो ब्लड लाइन है ये विदाउट चैंपियनशिप्स हो जाएगी और उसके बाद भाई ख़त्म ही हो जाएगी ये सारी ब्लड लाइन? आप मुझे इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी भाई रॉ का शो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।